नमस्ते दोस्तों। आज हम पॉलिटिकल में भारतीय संविधान के आर्टिकल 5 से 11 जिसमें नागरिकता से संबंधित दिया हुआ है उसकी चर्चा करेंगे। तो चलो क्वेश्चन क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले हमने पढ़ा था आर्टिकल 1 फिर 2 से 4 तक। आज पढ़ेंगे 5 से 2 भाग 2 के बारे में। क्या दिया हुआ है देखिए। नागरिकता। आर्टिकल 5 से 11 ये किस भाग में आता है? भाग 2 में दिया हुआ है। इसके बाद भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 भारत की नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को संबंधित है। ये आर्टिकल भारत के नागरिकों की पहचान, उनके अधिकार और नागरिकता प्राप्त करने या खोने की प्रक्रिया को परिभाषित करते हैं। आइए प्रत्येक आर्टिकल को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आर्टिकल 5 की। आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का जिक्र। नागरिक अनुच्छेद 5 उन व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करता है जो संविधान के लागू होने, संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 के समय भारत के प्रत्येक मूल निवासी थे। उस समय जो भारत के मूल निवासी थे इसके लिए निम्नलिखित शर्तें दी गई थी। वो भारत में जन्मा हो, भारत के राज्य क्षेत्र में उसका जन्म हुआ, व्यक्ति के माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो, वो कौन होगा? भारत का नागरिक। या व्यक्ति संविधान के लागू होने से पहले यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले कम से कम 5 वर्षों तक भारत में सामान्य रूप से निवास कर रहा हो या करता रहा हो, चाहे वो किसी भी कंट्री का हुआ हो, जैसे ब्रिटेन का उस समय, किसी और कंट्री का, जैसे भारत में रह रहा हो वो भी 5 साल पहले से, तो उनको क्या मिलेगी? भारत की नागरिकता। यह अनुच्छेद भारत के उन लोगों को नागरिकता प्रदान करता है जो स्वतंत्रता के समय भारत में रह रहे थे या जिनको भारत से गहरा संबंध था। यह 1947 के विभाजन के संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने उन लोगों को नागरिकता दी जो भारत में बने रहे। इसमें कई संशोधन भी हुए, जैसे अनुच्छेद 5 में कोई प्रत्यक्ष संशोधन नहीं दिया हुआ, लेकिन नागरिकता अधिनियम 1955, इसके बाद के संशोधन जैसे 1986, 2003, 1920 ने इसकी व्याख्या को प्रभावित किया है। तो दोस्तों ये दिया हुआ था आर्टिकल 5। अब शुरू करते हैं आर्टिकल 6। आर्टिकल 6। आर्टिकल 5 का तो पता चल ही गया। आर्टिकल 5 में क्या दिया हुआ? जिसके माता पिता या किसी उसका शहर खुद का भारत या भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म हुआ हो, या
कम से कम संविधान लागू होने के कम से कम 5 साल पहले से भारत में रह रहा हो, उन सबको भारत की नागरिकता दी जाएगी। ये था आर्टिकल 5 में। अब आर्टिकल 6 में इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से भारत आए प्रवासियों की नागरिकता से संबंधित दिया गया है। जो दूसरे देश जब विभाजन हुआ, जैसे पाकिस्तान पाकिस्तान से आए हुए लोगों की प्रवासी नागरिकता, अनुच्छेद 6 उन व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करता है जो भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान पाकिस्तान में भारत में प्रवास कर आए। इसके दो शर्तें थी। प्रवास कर रहा है मतलब वहाँ के लोग, उस टाइम क्या हुआ था, भारत का विभाजन हुआ तो वहाँ के कुछ लोग यहाँ आए थे और यहाँ के वहाँ गए थे, तो उन लोगों के लिए नागरिकता का निर्धारण किया गया। 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आए व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया और तब से भारत में निवास कर रहा है, तो उसे नागरिकता दी जाएगी, बशर्ते उन नागरिकता के लिए आवेदन किया हो। अगर उन्होंने आवेदन किया हो तभी दी जाएगी, ऐसे नहीं स्वतः नहीं मिलेगी। 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति इस तारीख के बाद भारत आया और संविधान लागू होने से पहले भारत में निवास कर रहा था, तो उसे नागरिकता प्राप्त करने के लिए पंजीकरण कराना होगा। ये आर्टिकल 6 में दिया गया है, साफ साफ साफ। ये अनुच्छेद विभाजन के दौरान भारत में आए शरणार्थियों, विशेष रूप से हिंदुओं और सिखों के लिए बनाया गया था। यह सुनिश्चित करता था कि भारत के नागरिक बन सके। इस अनुच्छेद में कोई प्रत्येक संशोधन नहीं हुआ, लेकिन नागरिकता अधिनियम 2019 ने अवैध प्रवासियों से संबंधित नीतियों को प्रभावित किया, जिसका अप्रत्यक्ष प्रभाव अनुच्छेद 6 की व्याख्या पर पड़ा। के लिए काफी आंदोलन भी हुए। अब शुरू करते हैं आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 में भारत से पाकिस्तान गए और वापस आए व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है। विभाजन के समय कुछ लोग भारत से पाकिस्तान चले गए, वहाँ गए, उनको जमा नहीं वहाँ का सिस्टम, तो वहाँ से वापस आ गए। अब उनकी नागरिकता का क्या किया जाए, तो उसके लिए अनुच्छेद 7 में दिया गया उसका निवारण। तो क्या है, अनुच्छेद 7 उन व्यक्तियों से संबंधित है जो विभाजन के दौरान पाकिस्तान चले गए लेकिन बाद में भारत लौट आए। यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया और बाद में भारत लौटा, तो उसे नागरिकता तभी मिलेगी जब वह पुनर्वास परमिट के आधार पर भारत लौटा हो और पंजीकरण कराया हो। यह अनुच्छेद उन लोगों को संबोधित करता है जो विभाजन के दौरान गलतफहमी या परिस्थितियों के कारण पाकिस्तान चले गए लेकिन भारत को अपनी मातृभूमि मानते थे। आज भी मानते हैं, वहाँ कुछ लोग हैं जो ये फील करते हैं भारत के लिए, और जिनका यहाँ आना संभव नहीं हो पाया। यह सुनिश्चित करता था कि केवल वास्तविक शरणार्थियों को ही नागरिकता प्राप्त करे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ने उन गैर मुस्लिम प्रवासियों जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी और ईसाई के लिए नागरिकता के नियमों को आसान किया, जो 31 दिसंबर
2014 से पहले भारत आए और पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण ये अनुच्छेद 7 की व्याख्या को प्रभावित करता है। समझे? अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं किसको, आर्टिकल 8 का। आर्टिकल 8 क्या कहता है? ये किन लोगों को नागरिकता देता है? विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित जो भी है एन, वो आर्टिकल 8 में दिया गया है। अनुच्छेद 8 उन व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करता है जो भारत के बाहर रह रहे थे, लेकिन जिनका भारतीय मूल, यदि कोई व्यक्ति या उसके माता पिता या दादा दादी भारत में जन्मे हैं और वह विदेश में रह रहा है, तो वह भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावास में पंजीकरण करा के नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ये अनुच्छेद एनआरआई मतलब प्रवासी भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण है, जो भारत से गहरा संबंध रखते हैं। यह उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त करने का अवसर देता है। इसमें भी संशोधन हुआ। 2003 के नागरिकता संशोधन अधिनियम ने प्रवासी भारतीय नागरिकता ओसीआई की अवधारणा शुरू की, जिसने अनुच्छेद 8 के तहत पंजीकरण प्रक्रिया को और स्पष्ट किया। यह था आर्टिकल 8, जो किससे संबंधित है? एनआरआई से संबंधित है। एनआरआई से संबंधित। अब आर्टिकल 9 के बारे में चर्चा करते हैं। आर्टिकल 9 क्या कहता है? स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेने पर नागरिकता का अंत। नागरिकता का अंत कैसा होता है? कई कंट्रियों में नहीं होता। वो किसी भी कंट्री की नागरिकता ले सकते हैं, लेकिन उनकी नागरिकता नहीं, अंत नहीं होता। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में दोहरी नागरिकता का सिस्टम नहीं है। इसलिए जिस कंट्री का आपने अगर नागरिकता ले ली और भारत को इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया, फिर भी आपकी भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, वह भारतीय नागरिकता खो देगा। यह अनुच्छेद दोहरी नागरिकता को रोकता है। भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता और यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि भारतीय नागरिकता विशेष और एकमात्र हो। यह अनुच्छेद दोहरी नागरिकता को रोकता है। भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता। नागरिकता अधिनियम 1955 और इसके बाद के संशोधन जैसे 2003, 2005 ने इस प्रावधान को और सख्त किया। हालांकि ओसीआई कार्ड धारकों को कुछ अधिकार दिए गए जो नागरिकता के समान नहीं है। समझे? इसमें क्या दिया हुआ था? दोहरी नागरिकता का अंत। अब शुरू करते हैं आर्टिकल 10। इसके बाद क्या दिया हुआ देखते हैं। नागरिकता के अधिकार की निरंतरता। आर्टिकल में क्या दिया हुआ है? 10 में नागरिकता के अधिकार की निरंतरता। निरंतरता इस अनुच्छेद के अनुसार जो व्यक्ति भारतीय नागरिक वह इस भाग अनुच्छेद 5 से 11 के प्रावधानों और संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन नागरिकता के अधिकार को बनाए रखेगा। आर्टिकल 10 का क्या महत्व है? यह अनुच्छेद नागरिकता की निरंतरता को सुनिश्चित करता है जब तक कोई व्यक्ति कानून के तहत अयोग्य न ठहराया गया हो, तब तक।
इससे कोई प्रत्यक्ष संशोधन नहीं हुआ, लेकिन नागरिकता अधिनियम 1955 और इसके संशोधनों ने इसकी व्याख्या को प्रभावित जरूर किया है। ये दिया हुआ है आर्टिकल 10। अब चर्चा करते हैं आर्टिकल 11 की। आर्टिकल 11 में क्या है? नागरिकता से संबंधित संसद की शक्तियां। आर्टिकल 11, संसद की पावर। किस चीज की पावर? नागरिकता से संबंधित संसद के बाद क्या पावर है वो दिया हुआ किसमें? आर्टिकल 11 में। आर्टिकल 11 संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति देता है। यह संसद को नागरिकता के अधिग्रहण, समाप्ति और अन्य मामलों को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। यह अनुच्छेद संसद को लचीलापन प्रदान करता है ताकि वह समय समय पर नागरिकता से संबंधित कानूनों में बदलाव कर सके। इसके तहत ही नागरिकता अधिनियम 1955 और इसके बाद के संशोधन 86, 2003, 2015 और 19 पारित किए गए। नागरिकता अधिनियम 1955, इसमें प्रमुख संशोधन हुए 1986। जन्म के आधार पर नागरिकता को सीमित किया गया। यह केवल वे व्यक्ति जो भारत में जन्मे और जिनके माता पिता एक भारतीय नागरिक है को ही नागरिकता मिलेगी। 2003 में जो संशोधन हुआ उसमें दिया एनआरआई, प्रवासी भारतीय नागरिकता, ओसीआई और अवैध प्रवासियों की परिभाषा को शामिल किया गया। और 2019 में धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। अब नागरिकता से संबंधित यूपीएससी के दृष्टिकोण से क्या पूछता है उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 5 से 11 से अक्सर तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे नागरिकता के आधार पर संशोधनों का प्रावधान और दोहरी नागरिकता। ऐसे क्वेश्चन प्री में किए जाते हैं। और जो मेंस का एग्जाम होता है उसमें नागरिकता से संबंधित मुद्दे जैसे नागरिकता संशोधन अधिनियम, सीएए, प्रवासी भारतीय, अवैध प्रवास जैसे विषयों पर निबंध विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछ सकता है। और उसमें ये सारे आर्टिकल आपको डिटेल में शो करने पड़ेंगे और समझाना पड़ेगा एग्जाम में। या फिर किसी इंटरव्यू में, जैसे यूपीएससी का इंटरव्यू पूछ लिया आपको नागरिकता से संबंधित कोई मुद्दा, जैसे सीएए, एनआरसी विवादों पर सवाल पूछे जा सकते हैं। पिछले वर्षों में जो सवाल हुए, जैसे भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान दोहरी नागरिकता को रोकता है? ये प्री में एक क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में, वो 2019 का क्वेश्चन। और इसका आंसर होगा कौन सा आर्टिकल रोकता है दोहरी नागरिकता से? आर्टिकल 9, क्योंकि भारत में एक नागरिकता का ही प्रावधान है। अमेरिका की तरह नहीं कि दोहरे वहाँ की स्टेट और वहाँ की सेंटर अलग अलग नागरिकता देता है या फिर किसी दूसरे देश की नागरिकता लेके बैठता है। ऐसा नहीं, भारत में केवल एक नागरिकता है। अगर दूसरे देश की नागरिकता वो लेता है तो भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाती है। ये किसमें दिया गया है? आर्टिकल 9 में। नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए 2019 के प्रावधान और इसके संवैधानिक निहितार्थ की चर्चा करें। सीए की परिचय, इसका उद्देश्य, यह मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन बनता है। अनुच्छेद 11 के तहत संसद की शक्तियां। अनुच्छेद 14 समानता अधिकार। 15 धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध के साथ इसका संबंध है। सीएए के पक्ष में विपक्ष में चर्चा, मतलब अपने विचार प्रदर्शित करने पड़ेंगे।
अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जो 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। प्री के अंदर क्या पूछा था, भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति देता है? संसद को शक्ति देता है। संसद को शक्ति कौन सा देता है? संसद को शक्ति आर्टिकल 11 देता है, संसद की पावर। नागरिकता अधिनियम 1955। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आर्टिकल 12 से आगे तक के जितने भी आर्टिकल है वो कल की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।